चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। ये लागू नहीं होता है पूछ रहा है। ऑप्शन है जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ऑप्शन बी कवक है कि नहीं, ऑप्शन सी शैवाल और ऑप्शन डी है विषाणु यानी कि वायरस। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। यह क्वेश्चन बायोलॉजी में सेल बायोलॉजी यानी साइटोलॉजी से पूछा गया है। देखिए कोशिका के बारे में, सेल के बारे में हमारे पास जो पहली बार जानकारी आया वह 1665 ईस्वी में, जब एक व्यक्ति थे रॉबर्ट हुक। इसने पहली बार माइक्रोस्कोप का खोज किया और पहली बार कोशिका का खोज किया, है कि नहीं। जब कोशिका का खोज 1665 में हो गया, उसके बाद हमारे पास कोशिका से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ आई। उसी क्रम में कोशिका के लिए एक कोशिका सिद्धांत आया, है कि नहीं, कोशिका सिद्धांत, है कि नहीं। कोशिका सिद्धांत में कोशिका के बारे में बहुत सारे बातों का चर्चा किया गया था, जिसमें था जैसे पहला बात बोला गया था इसमें कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से बना होता है। दूसरा बात कहा गया था कि कोशिका जो होती है यह किसी भी जीव का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। किसी भी जीव है उसका जो जीवन का जो है संरचनात्मक और क्रियात्मक, है कि नहीं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है वह कोशिका भी ही होता है। और तीसरा बात इसमें कहा गया था कि कोशिका का निर्माण जिस भी प्रोसेस से होता है उसमें केंद्रक का बड़ा योगदान होता है। केंद्रक होता है कोशिका के बीच में एक क्षेत्र होता है जो कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है, वह केंद्रक कहलाता है। यह केंद्रक कोशिका का मास्टर, है कि नहीं, यहाँ से कंट्रोलिंग पॉइंट होता है ये, है कि नहीं। यही केंद्रक ही डिसाइड करता है कि एक कोशिका में कितना सारा कार्य होगा। ये तमाम बात कोशिका सिद्धांत में कहा गया था। लेकिन यह कोशिका सिद्धांत, इसमें जो भी बातें कही गई थी कि यह जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, प्रत्येक जीवों का शरीर कोशिका से ही बना होता है, कोशिका का निर्माण जिस भी प्रोसेस से होता है उसमें केंद्रक का योगदान प्रमुख होता है, यह सारे बात, इन सिद्धांत का सारे बात जीवाणु पे भी लागू होता है, कवक पे भी लागू होता है, शैवाल पे भी लागू होता है, सभी जंतु, जो भी जंतु है उस पर भी लागू होता है, सभी पेड़ पौधे, इन सभी जीवों की जो भी कोशिकाएं हैं उस सब पे लागू होता है। लेकिन यह विषाणु पे, वायरस पे लागू नहीं होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि यह वायरस पे लागू नहीं होता है। क्योंकि वायरस जो है यह, इसको परजीवी माना गया है, इसको परजीवी संक्रामक माना गया है। वायरस को क्या माना गया है? परजीवी संक्रामक माना गया है। वायरस न तो सजीव होता है और न ही निर्जीव होता है। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी बोला गया है कि यह सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाला है, यह कड़ी का काम करता है। देखिए विषाणु ऐसे जीव होते हैं जो कोशिका के स्तर तक पहुंच ही नहीं पाए, है कि नहीं, कोशिका स्तर तक पहुंच ही नहीं पाए, इसलिए यह कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। यह क्वेश्चन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।